दूर कहीं पे जोर जोर से शोर शोर से, दूर कहीं पे जोर जोर से शोर शोर है, एक शोर मचा है। लोग कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ। दूर कहीं पे जोर जोर से शोर शोर से एक जोर मचा, एक शोर मचा है, हमें न्याय चाहिए, हमें मंत्री का इस्तीफा चाहिए। नमस्कार आप सभी को, मैं निश्चय जैन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल मंचल में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक में बातचीत करने जा रहे हैं, जो टॉपिक काफी शानदार और अच्छा रहेगा, ऐसे मेरे को बहुत उम्मीद है। आंदोलन। आंदोलन क्या? आंदोलन और डेमोक्रेसी क्या? आंदोलन से आप क्या समझते हैं और लोकतंत्र में आंदोलन का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, क्या वो केवल वोट देने तक सीमित है? इस डेमोक्रेसी इज ओनली लिमिटेड टू वोट, जस्ट अ वोट? इट्स नॉट लाइक दैट। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिससे बोलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम 5 साल में या जो भी इस चुनाव होंगे हमने एक बार वोट दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, गलत। डेमोक्रेसी परमानेंट होती है। डेमोक्रेसी 5 साल में एक बार के लिए नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। क्योंकि जो आंदोलन में भागीदार अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा रहे हैं वो हिम्मत वाले हैं, जो उसमें बात कर रहे हैं, जो उसमें स्टोरी लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हैं, वो हिम्मत वाले हैं। जो हर सरकार पे बस और हम जैसे तमाम लोगों का ये कर्तव्य है, बेसिक ड्यूटी है उन लोगों को संरक्षण करना। क्यों? क्योंकि वो लोग जिनकी आवाज उठा रहे हैं वो कौन है? शायद वो अपने काम में व्यस्त है, वो उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर लेकिन किसी कारणवश वो लोग उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। जैसे कि तो क्या काम है कि अगर कोई आंदोलन में आया, हम उसके साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसा अन्याय, ऐसी क्रूरता ना करें जिससे वो आगे चल के आंदोलन में भाग लेने से डरे। उसके अंदर ये डर ना रहे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर लोकतंत्र में अगर हमें आंदोलन करने के लिए इतना सोचना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय के स्तर में पहुंच चुकी है। अब मैं आपको बात करता हूं कि आंदोलन में कौन लोग हिस्सेदारी अपनी दर्ज कराते हैं। जो मैंने अभी रिसेंट में देखा, समझा और जाना, मेरे को ऐसा लगता है आंदोलन में कई लोग कहते हैं कि नीट का पेपर हुआ, उसमें नीट के विद्यार्थी तो आंदोलन नहीं किए, दूसरे लोग हाँ किए, अच्छी बात है, उन्होंने किया। मगर क्या आप बताइए, नीट के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम की भी तैयारी करनी है, वो तो आंदोलन में ही आएंगे ना? क्यों? क्योंकि उनका लगा हुआ है। तो उनका क्या होगा कि जो आंदोलन में कौन लोग होंगे, आउटसोर्स हो जाएगा। आउटसोर्स हुआ है मगर काम किसका है? उन्हीं बच्चों का है। उन्हीं बच्चों की न्याय के लिए आवाज उठाई जा रही है। आंदोलन कौन करेगा? आंदोलन करेंगे फ्रीलांसर, जो कमाई के लिए खुद से अपने दम पर और खुद कमा लेते हैं। जैसे किसान, हो सकता है किसान परेशान हो, जैसा कुछ हो, पर लेकिन वो खुद का मेहनत करके, खुद का खेत जोत के जो फसल होती है उससे कमा रहा है, उससे किसी भी प्रकार की सरकार पर निर्भर नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर वो निर्भर नहीं है। हम मेहनत का कमाते हैं, हम मेहनत का खाते हैं, मगर ये वरदान सबके पास नहीं है। जैसे हम व्यापारी, सुपरस्टार, फिल्म एक्टर्स हैं, सबको देखिए, ये सब क्या है? जिस साला क्या सोचता है अगर हम किसी आंदोलन में गए तो हमारी मूवी में आने में कोई रुकावट हो सकती है, हमें काम मिलना बंद हो जाए, सोचते हैं लोग ऐसा। तो ये क्या है? हमें सोचना होगा, क्या हम आज भी लोकतंत्र व्यवस्था में हैं? क्या हम लोकतंत्र को सिर्फ इतना मान लिया हमने एक बार वोट दिया और हमारा काम खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये कुछ और है, इसको आप समझ लीजिए। तो जब भी आंदोलन हो तो उसकी इम्पोर्टेंट ये है, जो मैंने आपको बोला, जो अन्याय होता है वो कुछ ही लोगों के साथ होता है। मेरे को ऐसा लगता था अन्याय की आवाज खुद उठानी चाहिए। अगर कोई खुद उठा रहे हो तो आप बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कोई आपकी आवाज उठा रहा है तो कम से कम उसका साथ दो। अगर उसका साथ नहीं दे सकते, फालतू की बातें बंद करो। हम अगर आंदोलन करने वालों के ऊपर ऐसे आरोप लगा देंगे कि ये तो राष्ट्र विरोधी हैं, ये तो देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये तो ऐसा करना चाहते हैं, तो आप उस समय लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू किल द डेमोक्रेसी। ओके। तो आंदोलन जब होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे पोएम्स अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। आंदोलन में आप लोग देखते होंगे, आंदोलन तो नीट एग्जाम को, उसमें किसान लोग क्या कर रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अलग अलग विभिन्न विभिन्न राज्यों के लोग अपनी मांगे लेके आ जाते हैं।
तो आप कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ स्टूडेंट आंदोलन है, ऐसा है वैसा है। अब क्या होता है एक्चुअली में कि जब आंदोलन होता है वो प्लेटफॉर्म बनता है, वो माध्यम बनता है। अपन को लग रहा है कि भाई इसका कुछ लेना देना नहीं है, पर लेकिन वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उनके लिए बहुत ज्यादा मायने लगता है। उनको लगता है इधर पे हमारी बात सुनी जाएगी, तो इसीलिए वो मांगा करते। इसमें कुछ मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है, हो सकता है। पर लेकिन मैं कभी जो राष्ट्र विरोधियां ताकतें हैं उसका कभी समर्थन नहीं करता हूँ। जो देश है, अगर आंदोलन हो रहा है वो शांति अच्छे से हो। अब गालियां, अब अभी मैं सुना कि एक 15 साल की कोई बच्ची थी, उसने माफी मांगी, उसका कोई गाली का वीडियो वायरल हो गया। मैं कई बार सोचता हूँ क्या देश के जो शासन करता है उनको क्या आज भी इस बात को नहीं मालूम है कि देश का मेरे हिसाब से तो हर दूसरा व्यक्ति गाली दे रहा है। आप लड़कियों की बात करते हैं, आप उसमें कहते हैं नहीं गालियां देते हैं, क्यों क्यों देते हैं? जब देश का महामहिम प्रधानमंत्री धुरंधर जैसी मूवियों का विचार करेगा तो आप उसमें देखेंगे तो गालियां तो हैं, हो सकता है थोड़ी कट कर दी गई है, पर लेकिन अगर जो बेसिक होगा उसे समझ आता है, नहीं दे आर यूजिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज, वो गलत भाषा बात है। जब देश का प्रधानमंत्री इस बात को बिंदास बोल देता है, मुजरा हो रहा है, ये ओरिजिनल वीडियो है, अगर कोई बोल भी दिया तो उसमें इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और गाली किसको, अब मेरे को कोई गाली नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि साथ मैं काम नहीं करता हूँ। जिस दिन मैं कुछ काम करने लगूंगा उस दिन मेरे को गालियां मिलने लगेंगी। लोग अभी निश्चय जैन को कुछ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जानते नहीं गाली किसको देते हैं भाई, जो पद में है, जो काम कर रहा है। जब हम पद में रहेंगे, जो पद में है उसे तैयार रहे कि भाई वो गालियां जब खाएगा उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। गालियों का जो इतिहास, कुछ नया इतिहास नहीं है, बहुत पुराना गालियों का इतिहास है। आप अपने बाप दादा परदादाओं के समय भी देखोगे, वहां भी गालियां चलती थी, वहां भी आम भाषा में गालियां बोली जाती, जो सिखाई नहीं जाती, ना स्कूल में सिखाई जाती, पर लेकिन ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो गालियों को ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास मोबाइल कैमरा जैसा रिकॉर्डिंग हो गई। आज के लोकतंत्र में अगर मैं कहूंगा, आज का जो लोकतंत्र है उसमें सबसे बड़ा वेपन क्या है, हथियार कौन सा? सबसे बड़ा वेपन है मोबाइल। आज हमारे साथ अन्याय होता है, आज हमारे साथ इनजस्टिस होता है, कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी हमारे साथ बदतमीजी और हमें दबाने की कोशिश करता है, तो हम कैमरा लेके वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, उससे उसकी बात रिकॉर्ड हो जाती है और हमें एक सबूत मिल जाता है। वो लोकतंत्र आज के डेट में आंदोलन के लिए सबसे मजबूत है। आंदोलन होते रहने चाहिए। आंदोलन अगर नहीं होते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो भी कमजोर हो रही है। क्योंकि मैं निजी तौर पर मानता हूँ जो अन्याय होता है वो कभी ना कभी किसी ना किसी वर्ग के साथ होने की संभावना निरंतर रूप से बनी रहेंगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप हो सके तो बातचीत करके, सुन के, समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। मगर ये मत बोलें कि जिद आंदोलन के बेबुनियाद हो रहा है। आंदोलन में विपक्ष के लोग भी आएंगे, विपक्ष के लोग इसीलिए आएंगे क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अगर विपक्ष का आदमी नहीं आता, अगर तुम कहते हो नहीं इसमें तो पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं जिस पार्टी के हैं, क्यों भाई? तो अपोजिशन ऑफ लीडर की क्या ड्यूटी है, अपोजिशन का क्या कर्तव्य, तो आप बताओ। तो आंदोलन चलते रहने चाहिए। भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो, भारत देश और मजबूत हो, भारत देश की अखंडता बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।